हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यूजर्स क्लीन एनसीईआरटी ट्रेंड करवाकर उस सामग्री को उजागर कर रहे हैं जिनके जरिए गलत शिक्षा छात्रों को दी जा रही है। लोग बता रहे हैं कि आखिर एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया जाना चाहिए था और बच्चों को क्या पढ़ाया गया, और सक्रिय यूजर्स इस बात को उठा रहे हैं कि आखिर बाबर, औरंगजेब और खिलजी जैसे क्रूर शासक महान कैसे हो गए और क्यों छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप को विस्तार से हमें इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया, ऐसा भेदभाव क्यों किया, इस पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी का जवाब इस पर कुछ नहीं आया है और एनसीईआरटी ने अपना मौन धारण कर लिया है। क्लास 12 में पढ़ाए जाने वाली इतिहास की किताब पर बवाल हुआ। इसमें सिखाया जा रहा था कि औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने भी भारत में रहते हुए मंदिरों की रक्षा की और उनकी देखरेख का जिम्मा उठाया, लेकिन यह समझ में नहीं आता जो मंदिर तोड़ने के लिए ही भारत में आए थे वह मंदिरों की रक्षा कैसे कर लेंगे। लेकिन जब एनसीईआरटी से इस बारे में पूछा गया कि आपने यह दावा कहाँ से किया है, इसका कोई प्रमाण है या स्रोत है आपके पास, तो एनसीईआरटी ने मौन धारण कर लिया और एक जवाब दिया कि बस ऐसे ही, यानी बिना सबूत के, बिना प्रमाण के जो उनके मन में आया वो लिख दिया। ऐसे ही कुतुब मीनार को लेकर भी एनसीईआरटी के पास कोई सबूत नहीं थे कि उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने बनवाया। जब उनसे सबूत मांगा गया तो उन पर कोई प्रमाण नहीं था। इससे पता चलता है कि हमारे बच्चों को अभी तक झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा था। एनसीईआरटी पर उठे सवालों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विश्लेषक दिव्य कुमार सोती समेत कई लोग ऐसी शिक्षा के लिए एनसीईआरटी हेड को जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि दिव्य कुमार ने बताया कि एनसीईआरटी की हेड मोहम्मद सिराज हैं, जो कि खुद एक जिहादी है। वो हिंदुओं को उनका असली इतिहास कभी नहीं पढ़ाना चाहेगा और उसने हिंदुओं के प्रति भेदभाव करते हुए मुस्लिम शासकों को महान बताया, जबकि हिंदू राजाओं को बिल्कुल ही नदारद कर दिया या उनको बहुत ही कम जगह दी गई पढ़ाई में और इतिहास बहुत ही कम हिंदू राजाओं का बताया गया। ऐसा भेदभाव सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि एनसीईआरटी का जो अध्यक्ष है वो एक जिहादी है, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, उसका नाम है मोहम्मद सिराज। तो इसीलिए हमारी शिक्षा नीति बहुत ज़्यादा खराब हो गई और गलत पढ़ाया गया। दिव्य कुमार जी बताते हैं कि जो मदरसों के सिलेबस में औरंगजेब की महानता पर चैप्टर लिखने लायक थे वो एनसीईआरटी की किताबें लिख रहे हैं। 10 साल रुक जाइए, आज इनके लिखे सिलेबस को पढ़ रहे हिंदुओं के बच्चे भी उमर खालिद और शर्जील उस्मानी के साथ भारत विरोधी नारे लगाते दिखाई देंगे। अगर इस शिक्षा पद्धति को जल्दी से नहीं हटाया गया तो ऐसा होना बहुत ही खतरनाक होगा हिंदुस्तान के लिए। बाबर को किताबों में महान शासक बताया गया और उनका महिमा मंडन करने के लिए पाठ के पाठ समर्पित कर दिए गए, जबकि वहीं दूसरी ओर शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप को तस्वीरों या फिर एक पैराग्राफ में ही सीमित कर दिया। ऐसा भेदभाव सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एनसीईआरटी का जो मुखिया है इस टाइम पे वह एक मुसलमान है, जिहादी है, इसीलिए हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। इसीलिए हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है और यह आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि इस भेदभाव को बंद किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।